अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। शाहू के इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोंख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोंख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोंख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी की जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर उसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होकर और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते तक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरई सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। वहां शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्रों और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से भरा भरा हो जाता है। तो हे अहोई अष्टमी, जैसा आपने उस छोटी बहू को वरदान दिया वह सभी को दे।